श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापस से पेश हुआ हूं ये वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवानी। इस शो में हम बात करेंगे कि आप जीवन में सफलता कैसे पाएं, ऐसे क्या उपाय करें कि जिससे आपका रास्ता स्मूथली निकले और आप जीवन में तरक्की करें। ये एक वीकली शो है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह ये शो में जुड़िए। आज हम बात करेंगे कि 17 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 2022 का समय यानी कि यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपका ही है। क्यों? आप जो चीजें चाह रहे थे करने का, जो चीजों में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें धीरे धीरे अब दूर होती नजर आएगी आपको। और रुकावटें दूर होंगी तो क्या होगा, तो आपको सफलता जरूर से मिलेगी। दूसरा, किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का लेन देन न करें, उधार लेने से भी बचें। आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि वो पैसा जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं हो। सरप्राइजिंगली चीजें आपके साथ होगी और वो सरप्राइजिंगली चीजें पॉजिटिव होगी, यानी कि आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। गणेश जी कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है। क्यों? शनि जी का आशीर्वाद आपके साथ है। शनि देवता यानी कौन? यानी कि सैटर्न प्लैनेट। सैटर्न आपके साथ है, यानी मजबूताई आपके साथ है। आप क्या कर सकते हैं? आप हनुमान जी को तेल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। साथ साथ में शनिवार के दिन आप 2-4 गरीबों को खाना यानी कि भोजन भी दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपके रास्ते में जो भी तकलीफें आ रही थी वो धीरे धीरे तकलीफें दूर होगी। और तकलीफें दूर होती है तो क्या होता है, तो आपको सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, आप ऐसा सोच लीजिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। नई अपॉर्चुनिटीज यानी क्या? नौकरी कर रहे हैं तो आप जॉब चेंज करने का प्लान करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। व्यापार कर रहे हैं, अगर व्यापार को एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि वृषभ राशि वालों, सप्ताह आपका ही है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, पर वो उतार चढ़ाव आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। यानी कि आपको मायूस नहीं होना है। मायूस होंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और गलत डिसीजन क्या करेगा, गलत डिसीजन आपको फेंक देगा। यानी कि आपको शांत रह के, मेंटली पॉजिटिव रह के सोचना है कि आप क्या चीजें कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य भगवान की आराधना करें और ओम ह्रीं सूर्याय नमः 51 बार इसका जाप करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो मंजिल है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, वो आप अचीव कर सकेंगे। यानी कि सप्ताह आपके लिए बेहतरीन है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। गणेश जी कहते हैं कि आपका जो सपना था प्रॉपर्टी खरीदने का, जमीन खरीदने का, ऑफिस खरीदने का, वो सपना यह सप्ताह पूरा होने वाला है। यानी कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं आप उसको बाहर लाएं। आप ये गिन लीजिए कि अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपको शायद 100 में से 120% मिले। यानी कि यह सप्ताह आपके लिए पॉजिटिविटी भी है, प्लस सक्सेस, ग्रोथ, टारगेट अचीवमेंट वाला आपके लिए सप्ताह है। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार को गणेश भगवान की आराधना करनी है और साथ में मोदक, लड्डू, फूल, दीपक भगवान को करें। अब हम आएंगे सिंह राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आप चिंता
जरा सी भी मत करें। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में आप क्या कह सकते हैं? अगर आप डॉक्टर्स हैं, आप खुद के फील्ड में कोई प्रोफेशन है, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, या फिर मीडिया से रिलेटेड है, तो प्रमोशन आपका तय है। साथ में आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और अगर आप अपने व्यापार को एक्सपांड करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत यही सप्ताह से कीजिए, आपको जरूर से मजा आएगा। लाल कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, मंगल का कलर लाल कलर बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे कन्या राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ अंदर से इन्वेंट करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह बिलोंग्स टू यू यानी आपका ही है। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके गुरुओं का, आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता का आशीर्वाद है। साथ में आपको बुजुर्गों का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर घर पे आपके कोई एल्डर्स है, माता पिता हैं, तो उनकी तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ तकलीफ़ें हो सकती है, पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमें लगता ही नहीं है कि कोई भी प्रकार की चिंता होगी। यानी कि यह सप्ताह आपको खुश रहना है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ना है। अब हम आएंगे तुला राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, अगर आप फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हैं, अगर आप कंसल्टेंसी का व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग का व्यापार कर रहे हैं, या तो फिर अगर आप दलाली वाला व्यापार कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपका ही है। आपको क्या करना है? आपको खाली ध्यान में ये रखना है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो आपका विश्वासु हो। दूसरा, कोई ना कोई रेफरेंस में होना चाहिए। क्यों? आपके साथ गलत बहुत होता है और कुछ भी प्रकार का गलत आपके साथ हो सकता है, और ऐसा गलत आपको एकदम पीछे कर देगा, और उससे क्या होगा? आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप लोड ले लेंगे, और आप जीवन में जो चीज़ें डिजर्व करते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि गोल पर पहुंचने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए आपको अंदर अंदर अपने रेफरेंसेस में थोड़ा सा काम करिए। दूसरा, आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा? येलो कलर आपके लिए लकी रहेगा, सूर्य का कलर आपके लिए लकी रहेगा। 100% आपको सक्सेस मिलेगा। अब हम आएंगे वृश्चिक राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं, वीज़ास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या तो फिर कोई अलग कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, अलग स्टेट में जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और जो लोग एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हैं, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा समय इसके लिए है। आप 100% मेहनत कर रहे थे, आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेस जैसा दिख रहा था, वो धीरे धीरे अब दूर होता नजर आ रहा है। आपको क्या करना है? आपको विष्णु भगवान जी की आराधना करनी है और गायत्री मंत्र का पाठ करना है। उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, सब दूर होती जाएगी। और समस्याएं दूर होती है तो क्या होता है? तो इंसान खुश होता है, इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, आपके साथ कौन है? आपके सपोर्ट में कौन है? आपके सपोर्ट में आपके पार्टनर्स हैं। हस्बैंड के सपोर्ट में वाइफ है, वाइफ के सपोर्ट में हस्बैंड है। यानी कि आपके पार्टनर्स का जो प्रेम है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको सक्सेस दिलवाने वाली है। हमारा ये सजेशन है कि आप कोई तीर्थ स्थल पर जाएं, या तो फिर कहीं पे भी घूमने का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत या उसका प्लानिंग आप यह सप्ताह करिए। आपका जोरदार जो लकी नंबर रहेगा वो 3 रहेगा, यानी कि मास्टर नंबर। 3 नंबर रिलेटेड आप प्रॉपर्टी लेते हैं, व्हीकल्स खरीदते हैं, मोबाइल नंबर रखते हैं, बैंक का नंबर रखते हैं, तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा।
दूसरा, आपको गुरु की अंगूठी पहननी है। 5 कैरेट का आप पहन सकते हैं सोने में, फर्स्ट फिंगर में। उससे आप ग्रोथ पे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अब हम आएंगे मकर राशि पे। मकर राशि यानी हमारी राशि। गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आपका और हमारा ही है। क्यों? अगर हम लोग जो चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं, आपने कुछ चीज़ सोच के रखी है, तो उसको बाहर निकालने का अभी का समय बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च फील्ड के साथ जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, या तो फिर जो लोग जॉब चेंज करने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। आप 3 दिन तक कंटिन्यूसली रोज शाम को, रात को गाय को थोड़ा सा भोजन दीजिए, घास रोटी दीजिए। उससे क्या होगा? उससे आपको सफलता दिखने लग जाएगी और आपकी सेहत भी बहुत बढ़िया रहेगी। और सेहत बढ़िया यानी तो आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, हेल्थ अलोन इज वेल्थ। सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। अब हम आएंगे कुंभ राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, आप 11वें नंबर पे हैं। 11वां नंबर यानी कि लकी नंबर। बापूजी का बर्थडे भी 11 है, यानी कि यह सप्ताह आपका है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, थोड़ा सा टेंशन रह सकता है, कोई चीज़ों में आप डिसीशंस शायद नहीं ले पा रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको साईं बाबा की आराधना करनी है और ओम साईं नाथ 101 बार आपको रिसाइट करना है। और साथ साथ में आपको 3 छोटे बच्चों को एक एक जोड़ी कपड़े डोनेट करने हैं, चाहे नए हो चाहे जुने हो, वो मैटर नहीं करता है। पर वो करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो टेंशन है, वो धीरे धीरे दूर होगा और डिसीजन आप ऐसा ले पाएंगे कि डायरेक्ट आपने तीर निशाने पे मारा। और साथ में आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो भी बढ़ेगा, यानी कि आपके लिए तो चांदी चांदी, सोना ही सोना होगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि पे, यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आप ऐसा सोचिए कि भले आप लास्ट में हैं, ठीक है, पर लाइन वहां से शुरू होने वाली है। यस, लोग आपके पास सलाह लेने आने वाले हैं, लोग आपकी बात मानेंगे। आप जो चाहते हैं वो चीज़ें ये सप्ताह आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेंटली ये वहम निकाल दीजिए। खाली ये पक्का कर लीजिए कि आप कर सकते हैं। आपको खाली ध्यान ये रखना है कि व्हीकल चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस है, कोई भी प्रकार की दिक्कतें आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और लिक्विड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो लिक्विड वाला करिए, केमिकल बिजनेस करिए, आपको फायदा होगा होगा और होगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि ऐसा 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे उनको जीवन में सफलता मिले। आपको क्या करना है? आपको पानी बन जाना है। आप सोच रहे होंगे कि पानी कैसे बने? पानी यानी कि आपको वाटर बनना है। पानी क्या करता है? पानी कोई भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कहीं पे भी पहुंच जाता है। आपको जीवन में ये सोचना है कि सिचुएशन कैसी भी हो, खराब हो कि अच्छी हो, आपको हर एक जगह एडजस्ट होना है। आपको अपने अंदर का जो ईगो है वो बाहर निकाल देना है, फेंक दीजिए उस ईगो को। आप ये देखिएगा कि वो ईगो को आप हटा देंगे, अपने आप को आप हर एक सिचुएशन में एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर सामने अगर आपने 10% दिया तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि सामने वाला आपको 90% देगा। यानी कि आप अपना आउटपुट 10% दीजिए, 90% आपको सामने मिलने वाला है। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि आपको हर एक सिचुएशन में एडजस्ट होना है। ये मत सोचिए कि मैं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, क्या होगा। चलते रहिए, करते रहिए, घुस जाइए। आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई भी शक्ति पीछे नहीं कर पाएगी। मन को मक्कम कर लीजिए। गणेश जी यही कहते हैं कि आप सब जीवन में खुश रहिए। खुशी के बिना जीवन में कुछ है ही नहीं।
उम्मीद रखता हूँ कि आप ये चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सप्ताह वापस से मिलेंगे और कुछ नई बातें ज़रूर से करेंगे। तब तक आप सब खुश रहिए। ऑलवेज ऑलवेज स्टे हैप्पी। श्री गणेशाय नमः।